राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील प्रदेश है। चुनाव का माहौल यूपी में बना हुआ है। यूपी की जनता ने तय करना है कि अगली सरकार किसकी बनानी है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के दलित समाज की। दरअसल उत्तर प्रदेश का दलित समाज इन दिनों सभी पार्टियों के लिए बहुत आकर्षण की वजह बन गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों को ये लगता है कि दलित वोट एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, और अगर इसमें थोड़ी भी सेंध लगाने में कामयाबी मिली तो मायावती की पार्टी को डेंट मारी जा सकती है। आज की डेट में दलित वोट मायावती के साथ भले ही इंटैक्ट है, लेकिन बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि इस वोट बैंक में अगर जरा सी भी सेंध लग गई तो एक बड़ा चंक, एक कमिटेड वोटर्स का उनके साथ जुड़ सकता है। शायद यही वजह है कि आजकल अंबेडकर साहब की बातें बहुत होने लगी। हर नेता को बाबा साहब याद आते हैं, हर नेता को कांशीराम जी बहुत याद आते हैं, और दलित समाज के उत्थान की बात तो आजकल हर कोई करता दिख रहा है। उसकी वजह भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने हैं विधानसभा के, और ऐसे में दलित वोट जो लगभग 20 से 22% के आसपास आंकलित है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। सबसे हमलावर मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी है, जो 14 अप्रैल से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। भीम ज्योति यात्रा कांग्रेस की शुरू की हुई है और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रयास चल रहा है। बीएसपी इसको अपना परंपरागत और आधिकारिक वोट मानती है। समाजवादी पार्टी ने भी नई मुहिम छेड़ रखी है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे, दलित वोट को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में घमासान छिड़ा हुआ है। इसी खास विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी मेरे साथ बुक्कल नवाब मौजूद हैं, और अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल जाने माने दलित चिंतक और विचारक भी हैं। इनसे समझेंगे कि दलित वोटों के उत्तर प्रदेश में मायने क्या हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जुगल किशोर वाल्मीकि, बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। आईपी सिंह, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आज कार्यक्रम अचानक से एक दलित प्रेम उमड़ आया है भारतीय जनता पार्टी को, और अब तो मैं देख रहा हूं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत आप बाबा साहब से ही करते हैं। ऐसा क्या दलित प्रेम अचानक से जग गया? देखिए, अगर देखा जाए दलित समाज वो सोशल सफरर रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो समाज में तिरस्कृत रहा है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब संसदीय दल को संबोधित कर रहे थे और 125 करोड़ की जनता के बीच जो चुनाव जीत कर आए, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जीत मेरी जीत नहीं, ये देश की जनता की जीत है। और संसदीय दल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सरकार दलित, वंचित, शोषित, गरीब, गांव, किसान को समर्पित हमारी सरकार है। और यही कारण था कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया, आज देखिए भारत में कृषि प्रधान देश है, और भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों के अचानक से कैसे याद आ गए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। इसके पहले की सरकारों में तो कभी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी दलितों की तरफ ध्यान भी दिया हो। अचानक से मैं देखता हूं कि दलितों को पार्टी संगठन में प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और अंबेडकर स्मारक तक जो बहुत समय से नहीं ओपन हुआ। नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार ने किया, और लगातार चाहे पंचतीर्थ का मामला हो, चाहे अंबेडकर महासभा की मामला हो, चाहे रैदास मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के माथा टेकने का मामला हो, और लंगर भी छका था, लंगर भी खाया था। अंत्योदय इस देश का एक भी गरीब आदमी, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, बुक्कल नवाब, ओके, जब तक उदय हो तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने बुक्कल नवाब, समाजवादी पार्टी का तो ये परंपरागत वोट बैंक नहीं है दलित समाज, लेकिन हम देख रहे हैं आप लोग भी बड़े चिंतित हैं। तो अचानक से ये वोट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? अब तो आप भी कमिश्नरी लेवल पे मैंने सुना है कि आप लोग भी कार्यक्रम वगैरह आयोजित कर रहे हैं। ये वोट तो आपको मिलता नहीं था, हालांकि इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट MLA हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम अपना शुरू करेंगे। अपनों की फेहरिस्त में कितनों का ही नाम आया, जब वक्त पड़ा हम पर तो एक ना काम आया। कहाँ पर तीर लगना है निशाना हमको आता है, अगर हम वादा करते हैं निभाना हमको आता है।
ये एक हमारी सरकार है जो वादा निभाती है, और जो सरकारें हैं वो वादा निभाती नहीं निभाती है वो तो मतलब ये सब जग जाहिर है और सब लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से हम तो उस पार्टी के से संबंध रखते हैं जो हमारे नेता ही जो किसान हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर हल रख के जो है वो खेत जोता है। और हम आपको बता दें कि ये खाली हम लोग को मतलब यहाँ को हम एक मिनट देखिए, हम आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। नहीं एक सुनिए, आप हमारी बात वो ना करिए। देखिए ऐसे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं वो जो है हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, अब नाम नहीं लेंगे, सब बड़ी बड़ी पार्टियां अगल बगल में हो सकता है बैठी हुई हो कुछ हो, या मतलब ये कि जो भी पार्टियां हैं वो बहुत घड़ियाली आंसू बहाती हैं महर्षि वाल्मीकि के लिए कि हम जो है सबसे बड़े हितैषी हैं महर्षि वाल्मीकि के। लेकिन हम जमीन के अधिकार तक छीन रखे हैं इनसे। नहीं हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। हम सवाल ये करना चाहते हैं, महर्षि आदि कवि जिन्होंने कविता का सबसे पहला उन्हीं ने ही कविता का मतलब शुरुआत की, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी जो है उनकी छुट्टी जो है वो किसने की है? आपको कभी तरस आया घड़ियाली आंसू बहाने वालों को? के लिए तैयार हमने मुलायम सिंह यादव जी ने जो है महर्षि वाल्मीकि की छुट्टी की। 7 बजे हमारी महिलाएं सफाई कर्मचारी 7 बजे जाती थी निकल के, 8 बजे जो करने वाला का कोई शख्स है उसका नाम है मुलायम सिंह यादव, क्योंकि अपने बच्चों को हम तैयार कर ले, नहला ले, धुला ले, आंखों में काजल लगा ले। लालजी प्रसाद निर्मल, ऑल राइट, ओके ऑलराइट, प्लीज हैप्पी सिंह करके दिखाया, वो हमने दिखाया है। ओके बुक्कल नवाब प्लीज। लालजी प्रसाद निर्मल मेरे साथ मौजूद है, बहुत जाने माने दलित चिंतक और अंबेडकर महासभा जहां लखनऊ में मोदी आए थे उसके अध्यक्ष भी हैं। निर्मल साहब मुझे आप बताओ कि दलित वोटों के लिए मैं तो देख रहा हूं फिर से वही दांवपेच शुरू हो गया है। ये उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के मायने क्या हैं, जरा आप विस्तार से समझाओ इस बात को। जो दलित वोटों का प्रश्न है उसके प्रति जो राजनीतिक दलों का रुझान बढ़ा है उसका कारण है। उसका कारण है कि दलित वोट बैंक शुरुआती दौर में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। करेक्ट है। इसके बाद उसमें विचलन हुआ और एक दौर में सपा और बसपा का वोट बैंक बन के उभरा। जब संयुक्त रूप से एक अभियान चला, बाद में यह बसपा के साथ लेकिन बाद में चल करके दलितों का मोह भंग हुआ। काफी किससे भंग हुआ? मायावती से? निश्चित रूप से मोह भंग हुआ, क्योंकि दलितों की जो अपेक्षाएं थीं उस पे वो सरकार खरी नहीं उतरी, तो फिर वो विचलन हुआ, तो कई जगहों पे गया। समाजवादी पार्टी में भी गया और पार्लियामेंट के चुनाव में भी आपने देखा कि उसका विचलन हुआ। ये बताओ आप 2014 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भी हुए थे, इसमें दलित वोटों का विचलन कितना हुआ? और क्या मायावती के लिए झटका था 2012 और 2014? निश्चित रूप से। बट वो तो कहती है कि उनका वोट इंटैक्ट है। नहीं, तमाम दलित वोटों का निश्चित रूप से विचलन हुआ और वह वोट दूसरे राजनीतिक दलों को गया, और वो ये तो पूरी तरह से सत्यापित हो गया है कि वोट गया, क्योंकि दलितों में भी अब वो स्थिति नहीं रही। क्योंकि देखिए, दलितों में एक पढ़ा लिखा तबका पैदा हो गया है जो कि ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ा हुआ है, तो अब वो चिंतन करता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे या जो दलित चाहते हैं वो सरकारें कर रही हैं कि नहीं। अगर हम 3 बार सत्ता में आए दलितों के नाम पे, तो वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो सवाल बनता है। तो इसलिए दलितों में जो विचलन है वो इस कारण है, और ये विचलन को देख आने वाले समय में ये विचलन और बढ़ सकता है क्या? ये आने वाले समय में विचलन इसलिए बढ़ेगा कि आप देख रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी का उदय हो गया उत्तर प्रदेश में, और उसमें कई लोग जैसे दद्दू प्रसाद जी हैं, बुंदेलखंड के दलित नेता, जो कि कभी बसपा में रहा करते थे। और मैंने देखा है कि बीएसपी की डाल से जो बिछड़ा है आज तक वो खड़ा नहीं हो पाया। नहीं, अब परिस्थितियां देखिए चेंज हो रही हैं।
अब जब बीएसपी, अगर इस बात को मैं कह रहा हूं तो बात के पीछे आधार भी है, आप स्वयं भी समझते हैं इस बात को? नहीं, आपकी बातों को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। ओके, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। जुगल वाल्मीकि मेरे साथ हैं, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। जुगल, आप मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत इतनी बदतर क्यों है? आप लोग भी सत्ता में हो, 4 साल से मायावती भी रह के जा चुकी हैं, लेकिन मैं पाता हूं यहाँ पर है वही है, सिर्फ क्रीमी लेयर जो है वही इंजॉय कर रही है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य कह लीजिए ब्रजेश जी। आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी इस देश में मानव का मल उठा रहा है। और रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या अपने आप को दलितों की नेता कहने वाली उनकी सरकार रही हो, या आपकी हमारी सरकार ने क्या किया मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन जिस दलितों की अपने आप को नेता कहती है, मैं उनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रदेश में आज तक उनको एक सफाई मजदूर का बेटा नहीं मिला जो समाज की सबसे महत्वपूर्ण सेवा करता है, भूखा है, नंगा है, और उसकी तरफ कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया? आज सरकार बदली है, हालात बदले हैं। उत्तर प्रदेश का जो सफाई मजदूर वर्ग जो 3000 में अपना परिवार पाल रहा था पिछले 60 सालों में, आज उस अखिलेश यादव जी की सरकार ने उस 3000 पाने वाले सफाई मजदूर को 7500 का वेतन दिया। जो 5000 रुपए में अपना परिवार पाल रहा था, उस सफाई मजदूर को 15000 का वेतन देने का काम किया है। ब्रजेश जी, जब व्यक्ति को अच्छा उसका वेतन मिलेगा तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, लिखाएगा, खिलाएगा और उसको उच्च रास्ता। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप दलितों की खराब हालत पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं बता रहा हूं जी कि दलित कैसे उठेगा। दलित को जब उसका अच्छा रहन सहन होगा, उसके पास अच्छी सुख सुविधाएं होंगी, तभी तो दलितों का विकास होगा। मैं सफाई मजदूर का क्योंकि एक प्रतिनिधि हूं और मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। आने वाले चुनाव में जितने भी दल दलितों की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने सफाई मजदूर की बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सच को आईना दिखाने के लिए काम करने की जरूरत होती है, और जो काम करेगा वो जाना जाएगा और दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। अखिलेश यादव ने जो किया है वो आज तक इस प्रदेश में नहीं हुआ। ओके, आईपी सिंह, आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलित वोटों के लिए ये सारा स्वांग रच रही है। जो भी दलितों के कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, दलितों के प्रति नया आप अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, जो आकर्षण आपको दिख रहा है, संगठन में हिस्सेदारी दे रहे हैं, या सिंबॉलिक कुछ काम ऐसे कर रहे हैं स्मारक संग्रहालय आदि के उद्घाटन को लेकर। कुछ दलित नेताओं को भी आपने ज्वाइन कराया, जुगल किशोर वगैरह को। देखिए, दौलत की बेटी दलित वोटों की सौदागर हैं और 1990 के बाद जो सोशल जस्टिस के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण किसी ने किया दलितों का, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी सबने किया। आपने कुछ नहीं किया, पार्टी ने भी बहुत किया है। 1 मिनट मैं अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। अभी 30 सेकंड बोल पाया हूं, 30 सेकंड। सवाल यह खड़ा होता है कि 15 मार्च 2012 को जब श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली, उस दिन से लेकर आज 1 अप्रैल 2016 तक 94 दलित परिवारों की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, लेकिन न नसीमुद्दीन सिद्दीकी, न बाबू, न स्वामी प्रसाद मौर्य, न दौलत की बेटी और न कोई आंदोलन। उन परिवारों के घर जाने का काम न समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, न बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। सौदागर बनकर मायावती एक डेलीगेशन हैदराबाद भेजती है। नसीमुद्दीन बिसाड़ा में अखलाक के घर 11 लाख रुपए लेकर भेजते हैं, लेकिन मोहनलालगंज में एक दलित की बेटी के साथ चार युवक रेप करते हैं, लेकिन उसके घर पर कोई न समाजवादी पार्टी का जाता है न दौलत की बेटी, जो इतनी आलीशान कोठियों में, हजारों करोड़ की संपत्ति की कोठियों में दलित वोट को बेचकर बैठती हैं, लेकिन दलितों के घर पर जाकर हाथ धोने का या रोटी खाने का काम दौलत की बेटी नहीं करती। यही दुर्भाग्य है। तो क्या मायावती दिखावा करें? प्रधानमंत्री ने कहा कि पंच तीर्थ के माध्यम से जहां बाबा भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां शिक्षा प्राप्त की, जहां विदेश में जाकर उन्होंने आराम से और दिल्ली में रहे, उन सभी स्थानों को विकसित किया जाएगा। इस देश को संविधान दिया है और संविधान से देश इसलिए 14 अप्रैल को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उनका जन्म दिवस मनाएगी। बुक्कल नवाब, क्या लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए स्वांग रच रही है,
या आईपी सिंह के बात में पूछ लीजिए, 94 की घटनाएं हुई है। ओके। मेरे पास ये सारा दस्तावेज डेट वाइज मैं बता सकता हूं। लेट हिम रिस्पॉन्ड प्लीज। 2-3-16 ओके समय नहीं है इतना, आप जानते हैं, 22-12 आप जानते हैं प्लीज बुक्कल नवाब प्लीज रिस्पॉन्ड। जी जी जी, जिस तरीके से हमें आईपी सिंह जी कह रहे हो, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कुछ आईपी सिंह बता रहे हैं, और जिस तरीके से ये प्रेम दिखा रहे हैं, ये प्रेम पर्वत हमें लगता है इनका 2017 का ये पर्वत बनाना चाहते हैं। और दलित जो है, दलित से अगर जो मोहब्बत करता है तो आज की तारीख के अंदर हमारे 7 मंत्री जो हैं, एक मंत्री हमारे साथ में बैठे हुए भी हैं समाजवादी पार्टी के जुगल किशोर जी, 6 मंत्री इसके अलावा हमारे 7 मंत्री हैं। हम कहते नहीं है, हम जो है कहते जो है वो वादा करते करके दिखाते। बताओ ना कि आज तक दलितों के प्रति अपराध बढ़ा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, अपराध बढ़ा और घटा, ये हमने विधान परिषद के अंदर बाकायदा पूरा हमने 13 और 14, 15 का जो है वो हमने सामने रख दिया। और हमारे हिसाब से किसी भी तरह का कोई अपराध बढ़ा नहीं है, अपराध जो है हमारा कम हुआ है। लेकिन क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपको अपराध दिखाना है, आपको हमको बताना है, हमारी मजबूरी है। निर्मल साहब, क्या इस मौजूदा सरकार के दौरान दलितों पर अपराध कुछ ज्यादा बढ़ा है, उन पर जुल्म ज्यादतियां बढ़ी हैं, इस बात में कुछ सच्चाई है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक है दलितों के प्रति, देखिए, या उस पर भी संदेह है? देखिए, जो दलितों पर जो अत्याचार का मामला है वह चाहे जो भी सरकार रही हो, हाँ इवन मायावती गवर्नमेंट में भी था। नहीं था ही नहीं, बदतर हालत में था, कांग्रेस के जमाने में भी था, भाजपा के जमाने में था। सवाल यह नहीं है कि किस सरकार में दलितों का कितना उत्पीड़न हो रहा है, सवाल यह है कि दलितों का उत्पीड़न हो क्यों रहा है और सरकारें कर क्या रही हैं दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए। अब जैसे प्रधानमंत्री जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति पूरी दुनिया में संदेश दे रहे हैं, कुछ अच्छे काम किए उन्होंने, निश्चित रूप से जो लंदन में जो स्मारक घोषित किया गया, जो 26 अलीपुर रोड का हुआ, लेकिन दलित ये सवाल पूछ रहा है कि जो हमारे मामले हैं, जो अंबेडकर के मामले हैं, जो दलितों के मामले हैं, जैसे वो निजी क्षेत्र में भागीदारी चाहते हैं, न्यायपालिका में भागीदारी चाहते हैं, और जो संसाधन हैं, शक्ति के स्रोत हैं, उसमें भागीदारी चाहते हैं, रिजर्वेशन का सवाल है, कर्मचारी अधिकारी का डिमोट सवाल किए है। हैं। इसी उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डिमोशन भी हुआ है, वो भी तो एक बड़ा इशू है ना निर्मल साहब। तो इन सब सवालों पर निश्चित रूप से देखिए, जो रिवर्सन हुआ है, आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ह्यूमिलिएशन होगा। नहीं, आप कल्पना करिए, कोई एक अधिशासी अभियंता हमारे पास आए और वो जूनियर इंजीनियर बन गए। कहां अधिशासी अभियंता और कहां जूनियर इंजीनियर? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सहायक अधिशासी अभियंता बन गया, सहायक अभियंता बन गया। नहीं, तो इसलिए मैंने कहा ये सब जो जिन कारणों से हुआ है, उन कारणों पे तो सरकार को देखना चाहिए क्यों हुआ है। तो मोदी तो आए थे अंबेडकर महासभा, आपने क्या किया? निश्चित रूप से हमने कहा कि जो रिवर्सन का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिवर्ट किया लोगों को, उन कारणों को देखते हुए उन जो कमियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, तो उसका निराकरण होना चाहिए। ये आजादी के बाद। मैं जल्दी से आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि क्या मायावती का ये परंपरागत वोट बैंक है, उनका अधिकार है, दलित अगर उनके अलावा कहीं वोट देता है तो गलत है, जिस तरह वो प्रोजेक्ट खुद को करती है? नहीं, देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे देश में एक माहौल सा बनाया गया कि दलित मीन्स मायावती, मायावती मीन्स अंबेडकर। ऐसा कहीं कतई नहीं है, पूरे देश के पैमाने पर देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। चूंकि यहाँ पर एक माहौल बनाया गया, एक ऐसा माहौल बनाया गया, वरना मायावती, मैं आपको बताऊं कि लोगों को पता नहीं, उत्तर प्रदेश में मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्मारक बनाया गोमती नगर में। आप वहां जाकर के देखिए, आपने गौर नहीं किया होगा ब्रजेश जी, वहां पर मायावती जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में। उनकी प्रतिमा 20 फीट की है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा 15 फीट की लगी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं की संख्या वहां पर कम दिखेगी और मायावती जी की प्रतिमाओं की संख्या वहां पर आपको ज्यादा दिखेगी। तो डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा बनने का प्रयास जो है वो दलित बुद्धिजीवियों को रास नहीं आ रहा है।
और जो दलित सवाल हैं, जो दलितों ने, डॉक्टर अंबेडकर के लोगों ने, जुगल की राइट, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। जुगल वाल्मीकि, आरोप है कि आपकी सरकार में दलितों के प्रति अत्याचार और अपराध बढ़े हैं और आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। अगर कहीं पे कोई घटना घटी है तो देखिए 94 तो गिना दिया ना इन्होंने। नहीं, ये तो क्या है, और क्या गिनाएंगे हम इनके बारे में और आपको बता सकते हैं। बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है, सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। मैं जीता जागता उदाहरण दे सकता हूं, साक्ष्य है, मैं बता रहा हूं। आपके नेता लालजी टंडन जी नगर विकास मंत्री थे इस प्रदेश के, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। वन बाय वन विधानसभा मैं टाइम दूंगा अभी आप सबको। इस विधानसभा को दलित समाज ने घेरने का काम किया था और हम केवल अपनी भूख के लिए रोटी मांग रहे थे और इस नगर विकास मंत्री जी ने आदेश दिया, नो वर्क नो पे, काम नहीं तो दाम नहीं, और हमारे ऊपर लाठियां चलवाई, हमारी महिलाएं घायल हुई, हमारे हम लोगों ने उनको हाथ में उठाकर इस सिविल अस्पताल में भर्ती कराया और भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में ना रहे। दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है और दलित समाज ये जानता है कि उसका भला कहां है, कहां है भला उसका, कहां भला है। भारतीय जनता पार्टी में दलित कभी नहीं जाएगा। ओके, लास्ट राउंड 20 सेकंड। आईपी सिंह प्लीज कंटिन्यू। मैं 20 ज्यादा लूंगा। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आर्थिक समीक्षा 2015-16 की, वो स्पष्ट तौर से कहती है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में कुल जितनी नौकरियां हैं 128 करोड़ में वो 4.9 मतलब 4 करोड़ 90 लाख और कुल मिलाकर 1 करोड़ 76 लाख सरकारी नौकरी में है और दो डेटा पर बाद में बात हो जाए, फैक्ट आप कर लो। 95 असंगठित क्षेत्र में सवाल ये खड़ा होता है कि आरक्षण जो जिसे प्राप्त हुआ है वही पंक्ति में आगे खड़ा है। क्या हमारे मित्र दोनों क्या आरक्षण वापस लेगी भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी क्या रिजर्वेशन वापस लेगी? ये आरक्षण लेना चाहते हैं, बीजेपी आरक्षण वापस लेगी क्या? ये इनकी आरक्षण वापस लेगी क्या? साजिश है, ये आरक्षण को वापस लेना चाहते हैं। एक रिपोर्ट लेकिन दलित समाज इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिस पर मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला इस देश 20 सेकंड। ओके बुक्कल नवाब 20 सेकंड। देखिए ये अभी ये क्या कोई साजिश है? ये कह रहे जी जी रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। वही बात बता रहे हैं कि ये जिस तरीके से कह रहे थे कि बीजेपी पे जो है कोई लांछन बता दीजिए कि किसी तरीके के दलित के लगा हो, हमारे दलित को वो बहन जी कहते, हमारे जितने शेड्यूल कास्ट है कहते कहते उनकी जबान गिर गई। और भाई बनाया तो लालजी टंडन को बनाया, राखी बांधी तो लालजी टंडन को बांधी, और अगर सरकार ली तो लालजी टंडन की सरकार इन्होंने वापस ले ली और वही मुख्यमंत्री बनाया। वही चीज हुमायूं ने वहां ऊपर रानी पद्मावती जब मेवाड़ में वहां फंसी हुई थी तो कहां की बात कर रहा हूं, उसकी लाज रखने के लिए पूरा राजपाट जो था। ओके योर टाइम ओवर। गेस्ट हाउस में आप हत्या कर दौलत बेटी को मार देना चाहते थे, भाजपा ने बचाने का काम किया था। 1 जून 1994 को भाजपा ने बचाने का काम किया मायावती को और मुलायम सिंह की मरवा जाती थी। ये पक्ष था, बेटी को बिठाने का संकल्प था भाजपा का और 3 बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बिठाने का काम किया, लेकिन छुरा भोंकने का काम मायावती ने किया और दलित समाज के दोनों में छुरा भोंका। ओके निर्मल साहब, ओके निर्मल साहब आप मुझे ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्लेम कर रही है और जो उत्तर प्रदेश का सिनेरियो है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ कामयाबी मिलेगी क्या इस सेंध लगाने में? देखिए, और मायावती कमजोर कैसे हो गई? मायावती जी बाबा साहब के सिद्धांतों को लेट मी स्पीक। मैं आपको बताऊं, प्रमोशन में रिजर्वेशन को ले लीजिए, दलितों के भीतर क्या प्रतिक्रिया है जो बुद्धिजीवी दलित हैं। इसमें मायावती क्या गलती है? वही मैं बता रहा हूं, प्लीज गो अहेड। कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया, वह इसलिए खत्म किया कि एम नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जायज है, किंतु इसको लागू करने के पहले आपको प्रतिनिधित्व की स्थिति दलितों की, उनके अंदर जो पिछड़ापन है उसको देखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि प्रशासनिक दक्षता पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। ये फैसला 2006 में आया।
2007 में जब मुख्यमंत्री थी मायावती जी और उन्होंने जो परिणामी ज्येष्ठता जो लागू किया, 8A वाला जो चर्चित हुआ, उस समय यह देखा जाना चाहिए था, यमुना नागराज ने जो फैसला किया था, एक सर्वे कमेटी बना करके इन तीनों मुद्दों को देखा जाना चाहिए था, जो बिना देखे इन तीनों मुद्दों पर एक्सरसाइज किए बिना उन्होंने 8A लागू कर दिया। और जब यही चैलेंज तो तकनीकी खामी थी, यही चैलेंज हुआ, निश्चित रूप से यही चैलेंज हुआ, और ये जाकर के हाई कोर्ट ने कहा कि आपने तो एक्सरसाइज किया नहीं, और चूंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो उन्होंने 8A कर दिया। और इतना ही नहीं, तो क्या मायावती चाहती नहीं थी कि लोग को मिले प्रमोशन में रिजर्वेशन भी खत्म किया साथ में, इतना ही नहीं। और सुनिए, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने यह ऑर्डर किया, जो जजमेंट आया 4 जनवरी 2010 को, यह जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में यह था कि यदि राज्य सरकार चाहे, उन्होंने कहा कि आपने सर्वे नहीं किया, लेकिन यदि आप चाहें तो नए सिरे से सर्वे करा करके प्रमोशन में रिजर्वेशन का उस पर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, नया आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन ये न तो सर्वे कराए न तो आदेश जारी किया। थैंक यू, मेरे पास वक्त कम है, दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट प्लीज नो ओके, ऑल राइट, प्लीज वेट। जुगल किशोर वाल्मीकि, मुझे आप बताओ कि ये जय भीम और जय मीम का नारा लगा है ओवैसी की सभा में, इसका क्या मतलब है? क्या मायावती और ओवैसी कोई गठजोड़ हो रहा है? आप लोग को कोई खबर है? देखिए, वो 20 सेकंड से दलितों को वोटों को बेचने का काम करती रही हैं, और वो आगे क्या कर लेंगी, वो बीजेपी के साथ चली जाएं या किसी के साथ चली जाएं, प्लीज किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पेट में क्यों लेकिन दलित बहुत ही सुलझा हुआ है, समझा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू। आने वाले 2017 के चुनाव में ऑल राइट, समाजवादी बहुत बहुत धन्यवाद रहा है आईपी सिंह, ऑल राइट, आईपी सिंह, बुक्कल नवाब, लालजी प्रसाद निर्मल और जुगल वाल्मीकि, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में अपने अपने पक्ष रखने के। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश में दलित इन दिनों सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हैं, बल्कि आप यूं भी मान सकते हैं अगर फिल्मों से इसको जोड़ें तो इस वक्त दलित उत्तर प्रदेश में सुपरस्टार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और सब पार्टियों को लगता है कि अगर दलितों के सहारे वो बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। सबका प्रयास सिर्फ सत्ता है, दलितों का उत्थान शायद किसी का मकसद नहीं। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। धन्यवाद।